हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 12 और 13 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स को। वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 11 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे और ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन है पहला कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS का 23वां संस्करण 7 से 9 फरवरी 2024 तक कहां आयोजित किया गया। आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI के वार्षिक कार्यक्रम विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का 23वां संस्करण 7 से 9 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह ग्लोबल साउथ में स्थित सतत विकास और पर्यावरण पर एकमात्र स्वतंत्र रूप से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है। शिखर सम्मेलन मुख्य रूप से सतत विकास और जलवायु न्याय के लिए नेतृत्व विषय पर केंद्रित किया गया था। शिखर सम्मेलन में सतत विकास, प्राकृतिक आधारित समाधान, अनुकूलन, लचीलापन, सतत उपभोग, जीवन शैली, ऊर्जा त्रिलम्मा और जलवायु कार्रवाई जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। आंसर है ऑप्शन सी, निम्हांस को। नेल्सन मंडेला अवार्ड उन व्यक्तियों या संस्थानों एवं सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को मान्यता देता है जिन्होंने स्वास्थ्य संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान का प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य व स्नायु विज्ञान संस्थान निम्हांस को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेशनल मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। निम्हांस का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन ONOE योजना की पैनल का गठन किसकी अध्यक्षता में गठित किया है। आंसर है ऑप्शन बी, श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति की 10 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में बैठक हुई। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में एक समिति का गठन किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। एक देश एक चुनाव एक प्रस्ताव है जिसमें लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया गया है। इसका मतलब है कि चुनाव पूरे देश में एक ही चरण में होंगे। मौजूदा समय में हर 5 साल बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए हर 3 से 5 साल में चुनाव होते हैं। इससे चुनाव पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग ने किस राज्य या संघ राज्य में नई समर्पित परीक्षा केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। संघ लोक सेवा आयोग ने जम्मू कश्मीर के कारगिल में एक समर्पित परीक्षा केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। यह निर्णय कारगिल में आयोग के परीक्षार्थियों के लगातार अनुरोधों के परिणाम स्वरूप किया गया है। इन परीक्षार्थियों ने लंबे समय से पहुंच और लॉजिस्टिक्स से संबंधित चुनौतियों का सामना किया है। नया केंद्र 26 मई को होने वाली आगामी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए चालू किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो हैं डॉक्टर मनोज सोनी। 4 से 14 फरवरी 2024 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सरस आजीविका मेले का आयोजन किया जा रहा है। आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। दूसरा सरस आजीविका मेला 4 से 15 फरवरी 2024 तक जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। यह मेला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अपनी तरह का पहला मेला है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 4 फरवरी को जम्मू के बाग-ए-बहु में सरस आजीविका मेला 2024 का
उद्घाटन किया। मेले में देश भर के लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी हो रही है, जो हस्तशिल्प, हथकरघा और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन करेंगे। यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के दीनदयाल उपाध्याय योजना की एक पहल है। पहला सरस आजीविका मेला 2023 में हरियाणा के गुरुग्राम में नवंबर 2023 में शुरू हुआ था। विश्व बीमार दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ द सिक, किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 11 फरवरी को। विश्व बीमार दिवस हर वर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य बीमारी से पीड़ित लोगों को उन्हें बीमारी के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। विश्व बीमार दिवस की स्थापना का योगदान पोप जॉन पॉल द्वितीय को दिया जाता है। फरवरी के कुछ इम्पॉर्टेंट दिवस हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक की वर्षगांठ दिवस मनाई जाती है। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड डे मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और 4 फरवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है और 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस भी मनाया जाता है। 11 फरवरी को विश्व बीमार दिवस। फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र कुमार यादव को। फिट इंडिया मूवमेंट का नया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जीएसटी के अतिरिक्त निदेशक नरेंद्र कुमार यादव को चुना गया है। नरेंद्र यादव ने 22 वर्ष की कम उम्र में ही 2009 में अपने पहले प्रयास में ही भारतीय राजस्व सेवा IRS अधिकारी के रूप में चयनित किए गए थे। फिट इंडिया मूवमेंट क्या है? तो फिट इंडिया मूवमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसका उद्देश्य भारतीयों को अपने दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधियों और खेल को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह मूवमेंट सभी नागरिकों के लिए शारीरिक फिटनेस, मानसिक कल्याण और समग्र कल्याण के महत्व को बढ़ावा देते हुए एक स्वस्थ और फिट भारत की सोच को बढ़ावा देता है। सरकार गांव के द्वार पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ज्वालामुखी के अंब पठियार में सरकार गांव के द्वार पहल का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने सुरानी में खंड विकास अधिकारी के कार्यालय की स्थापना की घोषणा की है। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को घर द्वार पर जाकर जागरूक करना है और लोगों की समस्याओं को मौके पर ही निपटारा करना है। हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए किसे जल योद्धा शहर के रूप में मान्यता मिली है? आंसर है ऑप्शन ए, नोएडा को। अपशिष्ट जल उपचार और पुनः उपयोग के प्रयासों के लिए नोएडा को केंद्रीय जल मंत्रालय द्वारा जल योद्धा की उपाधि से सम्मानित किया गया है। शहर को 2 श्रेणियों में पुरस्कार मिले: वर्ष का सर्वश्रेष्ठ सीवेज उपचार संयंत्र और जल पुनः उपयोग परियोजना। विश्व चैंपियन जैवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा को किस देश के टूरिज्म ने जंगफ्राउ आइस पैलेस में सम्मानित किया? आंसर है ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड के। भारत के ओलंपिक और विश्व चैंपियन भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड के जंगफ्राउजोग में मशहूर आइस पैलेस में पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान नीरज चोपड़ा को उसके शानदार उपलब्धियों के लिए दिया गया। स्विट्जरलैंड पर्यटन का जंगफ्राउजोग को यूरोप का शिखर कहा जाता है। चोपड़ा ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आइस पैलेस में अपना एक भाला भी दिया और इसे पट्टिका के साथ ही रखा गया। इस तरह वह रोजर फेडरर और गोल्फर रोरी मैकलरॉय जैसे स्टार खिलाड़ियों के साथ शामिल हो गए, उनकी भी आइस पैलेस में ऐसे स्मारक पट्टिकाएं शामिल है। 9 फरवरी 2024 को ओडिशा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है?
आंसर है ऑप्शन सी 2.55 लाख करोड़ रुपए का। 9 फरवरी 2024 को ओडिशा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपने व्यापक बजट का पेश किया, जो कुल 2.55 लाख करोड़ रुपए है और 2023-24 के वार्षिक बजट से लगभग 11% अधिक है। 2023-24 के अग्रिम अनुमान के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था देश की 7.3% की तुलना में 8.5% की दर से बढ़ेगी। ओडिशा के वित्त मंत्री विक्रम केसरी अरोखा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 3.66 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। लक्ष्मी भंडार योजना के तहत मासिक वित्तीय सहायता विशेष रूप से एससी और एसटी समुदायों के लिए 1000 से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दी गई है। मछुआरा समुदाय का समर्थन करने के उद्देश्य से समुद्र साथी योजना का शुभारंभ किया गया है। पश्चिम बंगाल की वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य है। संगीत नाटक अकादमी कहां दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करेगी? आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद में। दक्षिण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को और बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय अब हैदराबाद में संगीत नाटक अकादमी का एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करेंगे, जिसे दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाना जाएगा। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत संगीत नाटक अकादमी ने माधापुर हैदराबाद में CCRT परिसर में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र के भीतर एक सभागार के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा है, जिसे भारत कला मंडपम के रूप में जाना जाएगा। हाल ही में भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरेडा ने निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? आंसर है ऑप्शन सी IIT भुवनेश्वर के साथ। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरेडा ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। IIT भुवनेश्वर में आयोजित 100 क्यूब स्टार्टअप कॉन्क्लेव में 11 फरवरी 2024 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य नवाचार और अनुसंधान पहल, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और स्टार्टअप इकोसिस्टम में सहयोगात्मक प्रयासों का समर्थन करना है। दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी 11 फरवरी को। हर वर्ष 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर समर्पण दिवस मनाया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय राष्ट्र के राजनीतिक स्पेक्ट्रम पर एक अस्थायी प्रभाव छोड़ा। दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। 11 फरवरी 1968 में मुगलसराय स्टेशन पर उनकी हत्या कर दी गई थी। 12 फरवरी 2024 को निम्नलिखित में से किस देश में भारत की एकीकृत भुगतान सेवा UPI की शुरुआत की गई? आंसर है ऑप्शन ए श्रीलंका और मॉरिशस में। 12 फरवरी 2024 को श्रीलंका और मॉरिशस में भारत की एकीकृत भुगतान सेवा UPI की शुरुआत की गई। इससे श्रीलंका और मॉरिशस की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के साथ ही भारत की यात्रा करने वाले इन देशों के नागरिकों के लिए UPI की सेवा उपलब्ध होगी। डॉक्टर उषा किरण खान का 11 फरवरी 2024 को निधन हो गया। वे संबंधित थे। आंसर है ऑप्शन बी, वो एक साहित्यकार थे। साहित्य अकादमी व पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार डॉक्टर उषा किरण खान का 11 फरवरी 2024 को निधन हो गया। डॉक्टर उषा किरण खान को वर्ष 2015 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। डॉक्टर खान को 2011 में उनके मैथिली भाषा में लिखे गए उपन्यास भामती एक अविस्मरणीय प्रेम कथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी 2024 को कहां मनाया गया? आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हमदर्द विश्वविद्यालय में 11 फरवरी 2024 को विश्व यूनानी दिवस मनाया गया।
11 फरवरी को प्रसिद्ध भारतीय यूनानी विद्वान हकीम अजमल खां की जयंती के अवसर पर यह मनाया जाता है। कार्यक्रम में बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। चेन्नई ओपन 2024 एटीपी चैलेंजर ट्रॉफी में पुरुष एकल विजेता कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, सुमित नागल। भारत टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने 11 फरवरी 2024 को चेन्नई ओपन 2024 एकल फाइनल में इटली के लुका नार्दी को 6-1, 6-4 से हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम किया। टेनिस रैंकिंग में 121वें स्थान पर मौजूद नागल ने अपने करियर का 5वां और इस सीजन का पहला एटीपी चैलेंजर टूर खिताब जीता। तो चलिए अब 11 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने किस बीमारी के उन्मूलन के लिए द्विवार्षिक देशव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के पहले चरण का शुभारंभ किया? तो आंसर हो जाएगा लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के लिए। हाल ही में चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन असम में किया जाएगा। नामीबिया के नए राष्ट्रपति हाल ही में किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर नांगोलो मबुम्पा को। विश्व दलहन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बना? तो ये है सिक्किम। विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो नीमा सरीखानी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 ये किस थीम के साथ मनाया जाएगा? तो विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। हाल ही में किस कृषि वैज्ञानिक को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। भारत और रवांडा की पहली संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ शुरू हुई? किगाली में। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में निम्नलिखित में से किस देश को अतिथि देश के रूप में घोषित किया गया? तो भारत, तुर्की और कतर को। किसके द्वारा रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनिंग क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के द्वारा। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस नए खेल को जोड़ा गया है? तो 4 खेलों को जोड़ा गया है, ब्रेकिंग को, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को, स्केटबोर्डिंग को और सर्फिंग को। हाल ही में दक्षिण चीन सागर में आयोजित संयुक्त युद्धाभ्यास में कौन कौन सा देश भाग लिया है? तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। भारत के किस राजनयिक ने बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार संभाला है? तो इंद्रमणि पांडेय। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।